बच्चों नमस्कार। आई एम हरिमोहन श्रीवास्तव। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री शब्द का जो यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई मीनिंग्स थ्री, गॉन मीनिंग्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग्स है मेजर। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between the sides and the angles of the triangle. Trigonometry ratios some ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometry ratio of the angles. अब है trigonometry ratios में सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। हम आपको दिखाए राइट ट्रायंगल बना के। जैसे सपोज ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, और हमने थीटा सपोज कर लिया। इस एंगल को हमने थीटा लिया, ठीक है। तो इसमें ये 90 डिग्री है। इसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इस जो बेस से दिख रही है इसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। साइड्स, और इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके अपोजिट ये है, ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, ये एडजेसेंट साइड है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम दूसरा राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, जैसे सपोज इस साइड में ऐसे राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हमने इसको एंगल थीटा सपोज किया है। लेट एंगल इक्वल टू थीटा। तो ये 90 डिग्री है, ये हमेशा फिक्स रहती है, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, हाइपोटेन्यूज। और ये एडजेसेंट साइड है। ये कौन साइड है? सॉरी, अपोजिट साइड। और इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको हाइपोटेन्यूज तो बोलते ही हैं, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और ये बेस होगी। ये अगर एंगल ले रहे हैं तो ये अपोजिट साइड बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स या बेस। जैसे कि हम ये एंगल ले रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, जैसे ये एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड है, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको बेस बोल सकते हैं, और इसको हम हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ एंगल सी या साइन ऑफ एंगल सी या साइन थीटा इक्वल टू होगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच बोल सकते हो आप इसको शॉर्ट में, पी अपॉन एच। ऐसे कॉस थीटा होता है बी सी अपॉन ए सी, इसको बोल सकते हैं बी अपॉन एच। और टेन थीटा को आप लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर होगा ए बी अपॉन बी सी, मतलब पी अपॉन बी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसे सेक थीटा है, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉसेक थीटा ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब ए सी अपॉन ए बी, मतलब कि एच अपॉन पी। इसके बाद कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर एच अपॉन बी बराबर AC अपॉन BC। और
कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा का अपोजिट करोगे आप तो आएगा BC/AB, मतलब B/P। मतलब साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होगा AB/AC, और कॉस क्या होगा BC/AC, और tan क्या होगा AB/BC। इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखेंगे तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, ठीक है, AC/AB H/P। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा H/P AC/BC, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो इसको हमने याद करने के लिए एक फॉर्मूला बना लिया। इसको याद करने के लिए हमने एक फॉर्मूला क्या बनाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। ये हमने फॉर्मूला याद करने के लिए बनाया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब यहाँ एस जो है साइन को शो कर रहा है। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B। टेन का जो इनवर्स है वो कॉट होता है, कॉट होता है B/P। ये सेक थीटा है, सेक होता है H/B, और कॉसेक थीटा होता है H/P। तो अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आपको ये इतने से ही सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं किस टाइप क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो 8.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ट्राइंगल ABC। पहला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है और AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A, कॉस A, और सेकंड है साइन C एंड कॉस C। देखो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि उसने बोला ABC राइट ट्राइंगल एट B, तो सबसे पहले हम एंगल B 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री लेंगे, इसको हम एंगल B लिख देंगे। A और C आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो B है वो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड्स। अगर हम C एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट ये हो गया, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो AB हमें दिया है 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इससे हमें थर्ड साइड पता नहीं है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस का हमने फॉर्मूला यूज करा। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर है यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 576, 24 इंटू 24 करोगे और प्लस 49, तो AC स्क्वायर बराबर आएगा 625। सो AC बराबर आएगा √625 का मतलब है 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर पता चल गई, ठीक है। अब हमें तीनों साइड ट्राइंगल की पता है। अब जैसे कि हमें साइन A निकालना है, तो साइन A का मतलब है, हम लोग पढ़े हैं साइन क्या होता है, जब हम ये एंगल ले रहे हो तो अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है BC अपॉन AC, मतलब हो गया 7/25।
अगर हम cos A लेंगे तो ये वाली एडजेसेंट साइड है AB अपॉन AC, मतलब कि 24 अपॉन पे 25। अब ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट में है कि साइन सी क्या होगा। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, जब हम ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, या ये अपोजिट साइड होगी, ये एडजेसेंट साइड होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है। तो यहाँ पे साइन सी जब हम ले रहे हैं तो हम लिखेंगे AB अपॉन AC, मतलब 24 अपॉन 25। कुछ लोग यहाँ पे रेशियो है इसलिए K लगा देते हैं, आप भी यहाँ पे K लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे साइन सी के बाद कॉस सी बराबर है 7 अपॉन 20, मतलब BC अपॉन पे AC, मतलब 7 अपॉन पे 25। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक राइट ट्रायंगल है, इसमें गिवन है कि एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में जो है ये एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल P है जो ये हमें PQ 12 सेंटीमीटर है, और PR हमको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, ये हमें फाइंड करना है। हमने सबसे पहले क्या करा कि हमें जैसे दो साइड गिवन है तो पाइथागोरस से हमने थर्ड साइड निकाल ली। थर्ड साइड निकालने के लिए हम वही पाइथागोरस का यूज करेंगे। इन राइट ट्रायंगल PQR, QR स्क्वायर PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर हमें दे रखी 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 इंटू 13 होता है हमारा 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर, तो ये हो गया 25 बराबर QR स्क्वायर। सो QR बराबर आ गया √25 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें 5 सेंटीमीटर आ गया, तो हमने क्या करा यहाँ पे कि अब हमें ये देखना है इसमें कि tan P क्या होता है। tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो tan P का मतलब है बच्चों, इसमें अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये अगर हम ले रहे हैं एंगल को, तो tan P का मतलब है होता है P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मतलब इसका मतलब हो गया कि इसकी जगह आप लिख दोगे QR अपॉन PQ माइनस, जब हम cot R ये वाला एंगल लेंगे, इस साइड को लेंगे, इस एंगल्स को लेंगे, तो जब इस एंगल को लेंगे तो ये साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी, हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब QR अपॉन PQ, मतलब 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, दिस मीन्स 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें हम सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब कि जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है sin A बराबर 3/5। क्वेश्चन नंबर 3 ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे sin A बराबर है 3/4। कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A और tan A निकालना है मुझे, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और राइट ट्रायंगल में जैसे हमने इसको हमने एंगल A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको C ले लिया, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है यहाँ पे A, इसलिए हमने इसको यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे sin A है
3/4। और साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमें 3 गिवन है, ये हमें 4 गिवन है, मुझे बेस निकालना है, एडजेसेंट साइड्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे AC हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर है AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 9, सो ये इधर जाएगा। AB स्क्वायर बराबर आएगा 16 माइनस 9, AB स्क्वायर बराबर 7, सो AB इक्वल टू √7। ये √7 आ गया। अब हमें फाइंड करना है कॉसे और tan A। तो आपको पता है कॉसे क्या होता है? कॉसे होता है B/H। B/H, अगर हम ये ले रहे हैं तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा √7/4। और tan A होता है, हम दोबारा फिर बोल रहे हैं, कुछ लोग इन रेशियो को K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आप करेंगे तब भी सही रहेगा, नहीं करेंगे तब भी सही रहेगा। tan A बराबर होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये हो जाएगा 3/√7। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। फाइंड sin A एंड sec A, फाइंड sin A एंड sec A। देखो बच्चों, यहाँ पे cot की वैल्यू निकाल लीजिए। cot A होगा हमारा 8/15, 8/15। हमने अपनी तरफ से एक राइट ट्राइंगल बना लिया, छोटा सा राइट ट्राइंगल में यहाँ A है, तो हम लोग A को यहाँ ले रहे हैं, एक्यूट एंगल है ये। अपने मन से यहाँ B ले लिया, यहाँ C ले लिया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था कि राइट ट्राइंगल हमें बनाना है, हमने अपने मन से बनाया है ये। कॉट होता है B/P, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये निकालने के बाद में हम लोग हाइपोटेन्यूज ये निकाल लेंगे, इसके बाद साइन और सेक निकाल लेंगे। इस सवाल को आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में है sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा इक्वल टू 13/12, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये H है, ये हमारा बेस है। हमने फिर एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करा। राइट ट्राइंगल में ये जो एक्यूट एंगल है, इसको हमने अंदर ले लिया थीटा, यहाँ हमने A ले लिया, यहाँ B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, PQR कुछ भी लिख सकते हो आप। हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है, बेस हमारा 12 है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फिर हमने एक फॉर्मूला यूज करा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इससे आप ये परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर जब आ जाएगा, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा। सेक ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे एक्यूट एंगल के लिए। सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल है तो ए इधर ले लिया हमने, बी इधर ले लिया, एक्यूट एंगल है। और इसमें गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी।
एंगल सी 90 डिग्री हमने सपोज करा, हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B, सो प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जैसे cos A बराबर cos B, cos A है, cos क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं AC अपॉन AB, और cos B जब हम ले रहे हैं तो BC अपॉन AB, क्योंकि AB ये जब ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे AC इक्वल टू BC बच गया। जब AC इक्वल टू BC बच गया, जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब AC BC के बराबर है, जैसे ये वाली साइड है इसके इक्वल है, इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। देयरफॉर या हैंस एंगल AB बराबर एंगल A। रीजन दे सकते हो, इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल एंगल्स। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाने के बाद इधर हमने थीटा ले लिया, एक्यूट एंगल है ये, ABC एक राइट ट्रायंगल बना लिया, इसमें जो बेस है वो 7 है और जो परपेंडिकुलर है वो 8 है। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो h स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, ये हमारा हो जाएगा 113। सो h इक्वल टू अंडर रूट 113, मतलब ये अंडर रूट 113 वैल्यू आ गई h की, हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें फर्स्ट में इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, ये साइन है, साइन थीटा लेंगे तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 हो जाएगा P अपॉन एच, और कॉस होता है B अपॉन एच, तो कॉस की वैल्यू होगी 7 अपॉन रूट 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 113, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 113। जब आप एलसीएम लोगे 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 113 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका 49 अपॉन 64 आएगा। अब सेकंड पार्ट में है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है 7/8, तो ये गिवन ही है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 49 अपॉन 64 आएगा। सो ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है,
क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot A इक्वल टू 4। 3 cot A इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot A की वैल्यू हमने निकाल ली 4/3। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया। यहाँ एक्यूट एंगल ले लिया A, यहाँ ले लिया B, यहाँ ले लिया C, ये 90 डिग्री है। ठीक है, बेस की जगह हमने 4 लिख दिया, परपेंडिकुलर 3 हो गया। मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं h² बराबर b² प्लस p²। h² बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। 16 प्लस 9 25, तो h बराबर √25, तो 5 आ जाएगा हमारा ये 5। जब हमें कॉट दिया है 4/3, तो इसका अपोजिट क्या होता है? tan होता है। आप tan की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए। tan होता है 1/cot A। इसमें आपको डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3/4, इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से साइन की वैल्यू भी निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या होगा? P/H, मतलब 3/5, और cos A बराबर होगा 4/5। ये दोनों वैल्यूज आपने निकालनी, साइन और कॉस की और tan की। तो आप इसमें LHS और RHS में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कैसे? जैसे इसमें लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो जब आप इसमें tan की वैल्यू 3/4 पुट करोगे यहाँ पे, और यहाँ कॉस की और साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आप देखोगे दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपका प्रूव हो जाएगा। ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और फिर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमने क्या करा? एक राइट ट्रायंगल बना लिया। राइट ट्रायंगल बनाने के बाद में हमने A को हमेशा यहाँ पे ही लेते हैं या यहाँ पे ले सकते हैं, और हमने C को राइट एंगल बना दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर जब हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। मुझे सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, तो h² बराबर b² प्लस p²। h² बराबर b² का मतलब है कि √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। h² बराबर 3 + 1, सो h² बराबर 4, सो h बराबर √4 बराबर 2। इसके बाद हमने क्या करना है? जब h की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, अब उसने बोला है नंबर फर्स्ट पार्ट बता रहे, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। साइन ए का मतलब है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई कॉस सी, राइट एंगल एट बी था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सी आएगा। जब हम इस एंगल को ले रहे हैं तो ये 1/2 आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए होगा हमारा √3/2 और साइन सी भी हमारा यही होगा √3/2, क्योंकि ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। और जब हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसके सेकंड पार्ट को भी आप लोग कर लेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एंगल Q 90 डिग्री है और PR प्लस QR हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। देखो, सबसे पहले तो आप एक राइट ट्रायंगल बनाइए। राइट ट्रायंगल बनाने में यहाँ पे जो है
राइट ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे Q लिख दीजिए, यहाँ पे P लिख दीजिए, यहाँ पे R लिख दीजिए, क्योंकि Q पे 90 डिग्री बोला है। हमें PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब PR और QR का सम 25 है। PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने QR को या PR किसी एक को हम X सपोज कर लेंगे। हमने मान लिया लेट QR इक्वल टू X। तो PR बराबर क्या होगा 25 माइनस एक्स। ये 25 माइनस एक्स हो गया, ये X हो गया। अब हमें X की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। जब X की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तब हमें साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख सकते हो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो PR स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, PQ स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसके बाद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 625 माइनस 50x बराबर 25। ये इसको इधर ले जाओ, माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625। तो यहाँ माइनस 50x इक्वल टू आएगा माइनस 600। सो x की वैल्यू आएगी 12। x की वैल्यू 12 आ गई। तो आपको पता है ये वाली साइड 12 हो गई, ठीक है। ये वाली साइड हो गई 13। क्लियर है। अब साइन P, टेन P और कॉस P निकाल लो। तो यहाँ पे साइन P क्या होगा, जब हम ये एंगल ले रहे हैं तो 12/13। कॉस P बराबर क्या होगा, कॉस P बराबर हो जाएगा 5/13। और टेन P बराबर क्या होगा, टेन P बराबर हो जाएगा 12/5। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालेंगे। सारे चैप्टर NCERT से समझाएंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।